चलिए, हाँ हो गया। तो कॉम्पिटेटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। ठीक है, अब बाबू हम लोग को क्या दिखाना है कि एस डॉट मॉडुलो 10 क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, मिटा इसको। बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो, अच्छी बात है। देखो नंबर एग्जाम 2 में कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। कौन सा, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो इसमें हमको क्या दिखाना है, एस डॉट 10 इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है, पहला एग्जाम क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर समझ लो तब लिखो, क्योंकि समझना जरूरी है। देखो लेट हम मान लेंगे ए बी कोई एस का एलिमेंट है, जहाँ छूटा गया होगा एक बार वो लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं मान लो छूट गया हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ए डॉट 10 बी, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी होगा। ठीक है, और ए बी जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा। ए बी जो देखो ए इंटू बी में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, वो 10 से ही छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये उसी सेट में जाएगा। और कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं हम, कंपोजिशन टेबल में डॉट वाला खोलो, डॉट वाला जो लिखवाए हैं बिलोंग्स टू एस, चूँकि ए बी ये लेस देन 10 होगा। ठीक है, कंपोजिशन टेबल खोलो, देखो उसमें डॉट लिए कहीं कोई बाहर का एलिमेंट आया है, सब में 0 2 4 6 8 आ रहा है ना, तो कोई भी 2 एलिमेंट्स लो उसी सेट में यार, उसका कोई भी 2 एलिमेंट्स ऑपरेट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये डॉट के सॉरी एडिशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होगा ही। अब दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस। नाउ अब देखो ए डॉट 10 डॉट 10 क्या हुआ, कर लो, अरे लिखा दे रहे हैं और लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो ए डॉट, इसको क्या करेंगे बाबू, ए बी बार लग जाएगा। ठीक है, और ये 10 सी, अब इसको क्या टोटल हो जाएगा, ए बी और ये सी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी को एक ब्रैकेट में ले लिए नंबर है। ठीक है, इसको अलग लिख सकते हैं, तो ए यहाँ क्या लग जाएगा डॉट और बी सी, फिर ए डॉट 10 और इसको अलग बी डॉट सी। तो देखो क्या हो गया, ए डॉट 10 बी। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हैंस एस डॉट 10 इज ए सेमी ग्रुप, लिख लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो बाबू, सेमी ग्रुप हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है, थर्ड एग्जाम कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, इसमें दो होता है, लेफ्ट और एक राइट। तो लेट मान लेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, तीन एलिमेंट है एस के, ठीक है। नाउ देखो तो अरे सॉरी वेक्टर बना रहे हैं, ए डॉट 10 बी प्लस सी, और ये क्या होगा प्लस मॉडुलो 10, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है, ये प्लस एडिशन मॉडुलो 10 है। देखो इसको क्या लिखेंगे बाबू, ए डॉट मॉडुलो 10, और इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे ए डॉट बी प्लस सी। कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा ए बी डॉट प्लस ए सी, कोई दिक्कत? फिर ए बी क्या हुआ, कहाँ, यहाँ, ये नहीं देखो दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेना, मतलब दोनों को ऐड कर लिए तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 खत्म हो गया। देखो हाँ, फिर अब अलग अलग ब्रेक करेंगे, देखो अलग अलग ब्रेक करेंगे तो अब यहाँ लगेगा, अब इसको अलग एक और ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डॉट भी 10, समझ में आया, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 10, और ये क्या होगा ए डॉट, ठीक है। तो आ गया, यही था ना हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब राइट फिर लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस नाउ ए प्लस बी डॉट 10 सी, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल मॉड, कोई दिक्कत, डॉट 10 सी, तो इसको लिख सकते हैं होल मॉड ए प्लस बी सी डॉट, क्यों, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी सी, ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख दो ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अलग अलग लिखो ए सी प्लस मॉडुलो 10 बी सी, कोई दिक्कत, ए डॉट मॉडुलो 10 डॉट सी प्लस मॉडुलो 10 बी डॉट सी मॉडुलो 10, तो ये क्या गया हमारा ध्यान से, ठीक है। देयरफॉर एस प्लस मॉडुलो 10 डॉट मॉडुलो 10 इज ए रिंग, क्यों, अब कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना है, बस एक दो प्रॉपर्टी और बनाना है, उसके बाद में खत्म। लिख लो अब,
हो गया। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आ गया बाबू ना? हाँ, पढ़ा दोगे? चलो अभी इसके बाद तुमसे करवाते हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है, सब लोग डरते हैं, भागते हैं, नहीं भागते हैं? हाँ, तो इंटरेस्ट की वजह से देखो क्या होता है, और जगह ऐसे डायरेक्ट रिंग का डेफिनेशन बताते हैं तो बच्चे क्या समझेंगे? भले ही कोई ग्रुप पढ़ के आया है, लेकिन एक बार उसको रिवीजन तो कराना चाहिए, एक बार थोड़ा याद दिलाना चाहिए कि पढ़े क्या है। अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए बता ही नहीं पाएंगे कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, एडिशन, जो ये सारी चीज़ें बहुत सारी। हम लोग का क्या है, हम लोग इन सब चीज़ों में बहुत डीपली पढ़े हैं, हम लोग हायर लेवल का पढ़े, नेट JRF वाला पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनिटी वाला दिखाना है ना, कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाट के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो बाबू क्या करेंगे कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, तो डॉट की जगह क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लेके चलेंगे, ठीक है? तो लेट A B बिलोंग्स टू S, ठीक है? कोई दिक्कत? सच दैट A, देखना ध्यान से, A, अरे यार वेक्टर की याद आ रही है, वेक्टर की क्लासेस दो तीन क्लासेस तो हम लोग फालतू पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी जानकारी हो गई थी थोड़ी बहुत। ए बी बिलोंग्स टू एस, नाउ ए डॉट 10 बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। ये देखो अंदर, तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर इसको अलग अलग कर देंगे, बी डॉट, तो ये क्या होगा? कॉम्पिटेटिव हो गया कि नहीं? ठीक है? अब बाबू देखो, यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 4th नंबर और ये मल्टी, हाँ यूनिटी लिख दे रहे लो। यूनिटी क्या होना चाहिए कि इफ फॉर ईच अगर जो ए एस का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट बी एक एलिमेंट ऐसा है इसमें मिलना चाहिए, सच दैट ए डॉट, देखो ऐसे ए डॉट बी डॉट के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, कोई दिक्कत? तो बाबू देखो 0 ले रहे हैं, डॉट कर रहे हैं 6 और यहाँ 0 ऐसे सॉरी डॉट 10 और यहाँ 6 ले रहे हैं, तो 0 इंटू 6 0, ये तो 0 आएगा, ट्रू। अब ले रहे हैं 2 डॉट 10 6 ले रहे हैं, तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, बिल्कुल। तो देखो 4 ऑपरेट कर रहे हैं 6 से, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 6 4 या 24, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो ऐसे 6 डॉट क्या आएगा? 36 6, 8 डॉट 10 6 क्या आएगा? 8। तो देखो 6 ही एक ही ऐसा नंबर है कि सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे नंबर में वही नंबर दे रहा है, नहीं दे रहा है? 6 का मल्टीप्लाई किया 0 में 0 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई किया 2 में 2 दे दिया, 6 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 6 में 6, तो क्या होगा? 6। तो लिखिएगा दिस रिंग that therefore this ring have unity, therefore this ring have multiplicative identity, क्यों? लिख लेना, एंड इट इज क्या है? एंड इट इज 6, यही है ना, लिख लो। लिखे हैं दिस रिंग है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इट इज 6, लिख लो।
आसान था कि नहीं? लेकिन थोड़ा ये क्लासेस वाला है रे, तो इधर उधर में बच्चे घबरा जाएंगे। हाँ कंटिन्यू रिवीजन करते रहना, इसको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। हाँ कंसेप्ट वाला सब सारे कोई टीचर भी जल्दी समझा नहीं पाते हैं सारी चीज़ें। समझ में आ गया ना बाबू? चलो अब लिख लो, उसके बाद एक दो थ्योरम और करा देते हैं। हाँ थ्योरम ही आएगा। थ्योरम ही आता है। हो गया? दुनिया भर का। तो ये जो रिंग हम लोग प्रूव किए वो कैसा रिंग था? कॉम्यूटेटिव रिंग था, और उसके पास यूनिटी भी मिल रही थी। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इस रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? 6 थी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? 0 था। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो बाबू, क्वेश्चन कह रहा है समझना, ये अच्छा बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे सभी बच्चे लिख देते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो नंबर के लिए ट्रू है, बट इन जनरल नहीं ट्रू है, पहले बता दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कब होगा? जब कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब कॉम्यूटेटिव रूल को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। देखो ना वही चीज़, इफ ए बी, देखना ध्यान से, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए रिंग, मान ले रहे हैं ए बी कोई एक रिंग का ए बी कोई एक रिंग आर का एलिमेंट है, ठीक है। देखना, एंड दिया क्या है बाबू? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर जो ऐसा है तो हमको दिखाना क्या है? मार्कर चल नहीं रहा। देन so that R is a commutative ring,
कोई दिक्कत? हमको ये दिखाना है कि जो आर होगा वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। अच्छा देखो ध्यान से एक चीज, एक सेकंड, हमको इतना दिया है, ये इतना दिया, कह रहा है जो ये इतना होगा तो हमको दिखाना है कि क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। चलो प्रूव। वी हैव, हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ab, कहाँ से आ रहा है, रिंग से, आर रिंग है, नाम ही बनाने वाले अजीब बना दिए रिंग। क्यों? कोई समझेगा कि पहनने वाला रिंग, घर पे जाके बोल दोगे कि रिंग पढ़ के, कहेंगे रिंग क्या होता है, नहीं कहेंगे। मान लो जो पढ़े लिखे नहीं हैं गाँव में या कहीं और, तो कहेंगे रिंग तुम पढ़ते हो जो हाथ में पहनने वाला, बताओ। देखो अब क्या करते हैं, ये तो हमारा मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हमें दिया गया है। देखो बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हमें नहीं पता रिंग कॉम्यूटेटिव है, हमको ये कॉम्यूटेटिव दिखाना है। कॉम्यूटेटिव दिखाना मतलब ए बी इक्वल टू क्या दिखाना, बी ए, यही कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है। तो देखो अब इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए का देखो ऐसे इसका मल्टीप्लाई पहले ए में करो तो ए प्लस बी ए होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलना है, प्लस ए प्लस बी कहाँ होगा, बी में। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर वाले को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हुआ है, ए स्क्वायर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाएंगे तो ए स्क्वायर खत्म, राइट कैंसिलेशन लगाएंगे तो बी स्क्वायर खत्म, तो बचेगा क्या, 2ab इक्वल टू बी ए प्लस ए बी। ए बी इधर लाओगे तो क्या होगा, 2ab में से ए बी बचा, कितना बचा, ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग और दिस इम्प्लाई दैट आर इज कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बाई कैंसी, अरे लेफ्ट राइट दोनों लिखना, बाई कैंसिलेशन लाभ जो यूज हुआ है वो आप लोग, लेफ्ट भी यूज हुआ है राइट भी लिख लो, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? तुमको सब आसान ही लग रहा है, क्या हुआ? चैप्टर मस्त है, पढ़ा नहीं रहे मस्त है, क्यों? रियल कैसा चल रहा है? रियल ठीक ठाक चल रहा है, समझ में आ रहा है सब? कहाँ तक पढ़ा है रियल? डेड काइंड्स, बाउंड्स, सीक्वेंस, हम लोग का भी तीसरा चैप्टर, हमारा तो कोर्स इसके कुछ आगे है। इधर से रिंग पढ़ लोगे और उधर से वो दोनों, तो पूरा पार्ट भी हो जाएगा आराम से, लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरा। लेकिन जिसको भी अगर जो ये पढ़ लेगा रिंग इधर से और उधर से वो, तो पूरा क्वेश्चन करके आ जाएगा इन्हीं तीनों चैप्टर से। यही तो इसमें फायदा है। इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
लिखो भाई लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। चलो एक लास्ट, बहुत पढ़ लिए हम लोग, क्यों बोर हो रहे हो क्या? 2-2 घंटे क्लास ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्यों? अरे ऐसा ना करो। चलिए नेक्स्ट लास्ट, उसके बाद में छोड़ दे रहे हैं। देखो आज एक्चुअली 3rd ईयर का भी क्लास लेना था, बट मेरा ड्यूटी लगा था संवाद भवन यूनिवर्सिटी में, इसी वजह से हम आ नहीं पाए, तो खाली 2nd ईयर का ही क्लास लेना पड़ रहा है। जो देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तब क्यों इतना लेजी फील कर रहे हो? थोड़ा एक्टिव बनो। देखो बाबू कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ए रिंग आर विद यूनिटी, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ए रिंग आर विद यूनिटी, इफ इन ए रिंग आर विद यूनिटी एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर नहीं, रिंग। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट आर इज क्या, वही चीज कम्यूटेटिव, ठीक है? कह रहा कि कोई रिंग है जिसमें यूनिटी मिल रहा है, तो एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो दिखाइए कि ये रिंग क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है बाबू? देखो नाउ वी हैव प्रूफ, वी हैव एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई। तो एक्स इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं,
ये इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब देखो एक्स वाई का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई इंटू एक्स वाई, कोई दिक्कत? इसको एक्स और फिर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे? एक्स एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई। देखो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लगाएंगे, ग्रुप रिंग है और रिंग सेमी ग्रुप होता है तो कैंसिलेशन ला होल्ड होता है, ये तो रिंग है तो सेमी ग्रुप तो होगा ही, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे ये खत्म, राइट कैंसिलेशन लगाएंगे ये खत्म, तो क्या आ गया? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रिंग, देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट आर इज कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, लिखो इतना। हाँ क्या कह रहे हो बाबू? आया कितनी बार देख रहे हो क्या? और 5 नंबर में 2 नंबर में पूछा गया, लिख लो। तो पूछे गए देखो हमारा हो गया आपको? आ गया समझ में? चलो